हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए डिमांड पर आप सभी की रागा का हम पेपर लेके आए हैं। फुल पेपर होगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी देखने को आपके मिलेंगे। एयरफोर्स बाई ग्रुप का जो एडमिट कार्ड आने वाला आ गया है, तो आपके एग्ज़ाम हाल ही में अब होने हैं। तो इसके लिए आपकी तैयारी में रागा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि 30 नंबर का ये सेट आता है। और अगर इसमें से आप 26 से 27 अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं निकाल सकता एग्ज़ाम से। फ़िलहाल बहुत अच्छा 26-27 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, और इससे कम भी आने नहीं चाहिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। 4-5-6 रागा के पेपर आपको करवाऊंगा। लगभग वहाँ से आपके 20 से 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 20 से 21 क्वेश्चन इन्हीं पेपरों से आ जाएंगे, और बाकी आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जिसकी क्लासेस मिल जाएंगी इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो चलिए दोस्तों, आज की हम क्लासेस शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट रागा का पेपर लाइव। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एग्जाम से रिलेटेड और आपके क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखें तो उन्हें भी आप देख लीजिए जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। एयरफोर्स बाई ग्रुप, चाहे आपने चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप देना हो, तो फिजिक्स के भी क्लासेस इसी चैनल पर मिल जाएंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं पेपर के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जीएस से लिया गया है। विस्तार से भी बात कर ली जाएगी, ऐसा नहीं है कि विस्तार से बात नहीं की जाएगी, हर क्वेश्चन पर विस्तार से बात की जाएगी। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, 30 क्वेश्चन है और जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं। ये आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें, इनसे पहले सबसे पहले ऋषभदेव थे। ठीक है, अगर बात करेंगे इन्हें वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। जैन धर्म का ये संस्थापक नहीं थे, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक, भारत में इन्होंने ही जैन धर्म को चलाया है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। ठीक है, उसके बाद और चारों ऑप्शन की बात कर लें तो गौतम बुद्ध, इन्होंने बुद्ध धर्म अपना चलाया, इन्होंने बुद्ध धर्म स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर इनमें से बात कर लें इन राजाओं के बारे में, चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कहा है कि जैन धर्म के अनुयायी थे, महावीर स्वामी से ये प्रेरित थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने संलेखना संधारा प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, आपको याद रखना है। अशोक, ये कहा कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ये पहले ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जनता को संबोधित करने के लिए शिलालेख खुदवाए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव निर्मित झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोविंद जो झील है ये आपकी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? जो पूंजीवाद भाई अपने यहाँ भारत में क्या, अपने यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन कहीं कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो कीमत होती है कौन निर्धारित करता है? तो मांग और पूर्ति पर, जिस प्रकार से मांग और पूर्ति होगी उसी प्रकार से पूंजीवाद में निर्धारित होता है किसका? कीमतों का। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। उड़ाइए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। कह रहा लोकतांत्रिक प्रणाली में निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समता, अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। लोकतांत्रिक जो प्रणाली होती है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक? तो सभी जो तत्व हैं आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी, जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि आपको मैं चाहता हूं जल्दी क्वेश्चन हो जाए। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छे से पता चल जाए। मैथ में ज़्यादा टाइम लेंगे हम लोग क्योंकि वो विस्तार से समझेंगे। इसमें ये देखिए 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए 2019 का ये आपका क्या है? करंट अफेयर्स है। फिलहाल इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑर्डर ऑफ सेंड इंड्यूस द अपार्सल। फिलहाल ये क्वेश्चन इस बात की गारंटी 2019 का करंट अफेयर में नहीं आएगा। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके 8-9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जीके जीएस के। बहुत हो जाए तो 10 देखने को मिलते हैं। तो इसमें 1 या 2 यार क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, वो भी 2020 आएंगे। ठीक है, 2020 के ही आएंगे। ये 2019 का है, फिलहाल 2012 ये उसका है क्वेश्चन, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा। ये क्वेश्चन है, ये भी 2019 का है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इंदौर इसका राइट आंसर है। इंदौर क्या है? वर्ष 2019 में देश का स्वच्छ शहर घोषित किया गया, तो इंदौर को। फिलहाल 2020 में भी जो 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात याद के लिए, अगर 2020 की जो इंडेक्स आया है अभी यही स्वच्छता वाला, अगर इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व की, ये क्वेश्चन बहुत प्रमुख है और आ भी सकता है आपके एग्जाम में। कहता है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो आप कौन सी हो जाएगी, दिल्ली। जो भारत की राजधानी दिल्ली है, ये विश्व की सभी देशों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है दिल्ली, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सबसे प्रदूषित राज्य शहर कौन सा, सबसे प्रदूषित, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा, प्रदूषित की बात कर रहा हूँ, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो गाज़ियाबाद जो है, गाज़ियाबाद जो है आपका, ये सबसे प्रदूषित शहर है भारत का, आपको याद रखना सबसे। और टॉप 10 जो लिस्ट आई है 2020 में स्वच्छता की, तो टॉप 10 में सबसे प्रदूषित शहर में सिर्फ एक है चीन का, बाकी 2 से लगा के 10 तक सभी भारत के ही हैं, ठीक है। कभी उन पर विस्तार से चर्चा करी जाए। फिलहाल इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ लिखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के नर्मदा जिले में देवरिया ग्राम में नर्मदा नदी पर साबू बेट टापू, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके निकलेंगे। साबू बेट टापू क्या कर, साबू बेट टापू पर 143 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है। मूर्ति किस महापुरुष की, तो ये मूर्ति किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके निकले। कहाँ स्थित है, तो देवरिया गाँव में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। कौन से टापू पर, तो साबू बेट टापू पर। कितनी लंबाई है, 183 मीटर लंबाई है, ठीक है। किसकी मूर्ति है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक क्वेश्चन आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है गुजरात में, नाम क्या है, तो मूर्ति का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो 4-5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से निकला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका आ रहा है मैथ का क्वेश्चन, उड़ाइए। मैथ का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद उड़ाएंगे। चुटकियों का क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। पूरा काम क्या कह रहा है, पूरा काम जो है पूरा काम कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए चलिए इसको साइड में स्क्रॉल करके लगा देते हैं और इसका राइट आंसर देते हैं, कैसे हल होगा। मैथ को हमने क्या क्या पढ़ा है, मैथ में आपको इसी चैनल पर आपको परसेंटेज पढ़ाया है, उसके बाद आपको रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात पढ़ाए हैं, उसके बाद एवरेज पढ़ाया है, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है। आपको लगभग 4 चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अभी पढ़ा रहे हैं, तो 4 चैप्टर पढ़ाए हैं। आप लोग चारों अगर देख लेंगे लगभग आपको कितने, इन चारों चैप्टरों से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेशियो में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी और भी करवाएंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे लगाएंगे, ये किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। वी किसी काम को कितने दिन में करता है, भाई साहब 12 दिन में करता है, ठीक है। इन दोनों को क्या ले लेंगे, लासा कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 8 तियां 24। तो इनकी क्षमता एफिशिएंसी देखें तो 8 तियां 24, इसकी कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24। ये क्या आया, कुल वर्क आया। कुल वर्क भाई साहब कितना है, 24 है। दोनों की क्षमता कह रहा है मिलकर करेंगे, क्या कह रहा है, मिलकर करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी, 3 2 5 हो गई, तो 24/5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही आपका राइट आंसर आ गया। 24 ये लासा क्यों लिया, आप कर रहे समझ में नहीं आया होगा आपको, तो कह रहे होंगे लासा क्यों लिया, अगर आप नए हैं तो। अगर आपने पढ़ा है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको पता नहीं है कि लासा कहाँ से आया, तो देखिए ये जो लासा होता है, ये लासा इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये कुल वर्क होता है। जब लासा नहीं लगे सवाल आपका नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सवाल लगाने के लिए इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से जो कॉन्सेप्ट होता है, इससे लगाने के लिए आपको लासा लेना कंपलसरी होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु, ये गलत हो गया, रुक जाए 1 मिनट, ये उसके पीछे भी क्वेश्चन है, उसके पीछे भी यार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अगला, सॉरी। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की क्या है, यदि नहीं सॉरी 8 नहीं, किन्हीं 3 क्रमगत सम पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है, 54 है, तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी। देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल से लगाएंगे, आपका इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं 3, तो यानी कि पहली संख्या हमने x मान ली, सम संख्या कह रहा है तो 2 के बाद होगी, तो दूसरी कितनी आ जाएगी, x + 2 आ जाएगी। अगली कौन सी आ जाएगी, x + 4 आ जाएगी। इनका सबका योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 3x आ गया, 3x और 4 2 6, योग आ गया 6। लेकिन भाई साहब योग कह रहा है कितना है, 54 है, कितना है, 54 है। तो 3x की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आएगी, 54 में से 6 जाएगा, कितनी आएगी, 48 आएगी। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका 16 आ गया। x बराबर ये 16 क्या है, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि x थी, तो कह रहा सबसे
छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 16 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 इसका राइट आंसर आ गया। समझ में आपको आ गया होगा इजीली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लीजिए भाई साहब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर उसके बाद हल करेंगे। क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है एक जीप क्या करे, स्वयं 5 किलोमीटर जो है ये अपने आप कितना 5 किलोमीटर आगे जा रही है, कार का जी पीछा कर रही है, एक कार का पीछा कर रही है, ठीक। उनकी गतियों का अनुपात कितना है, 90 किलोमीटर है और 45 किलोमीटर है। तो कितने मिनट में जीप कार को पकड़ लेगी, कार को पकड़ ले। कार क्या है, कार आगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए चुटकियों का क्वेश्चन ये भी आपको समझना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये मान लिया हमने क्या है, जो ये आपकी क्या है जीप है जो कि पकड़ रही है, ये आपकी क्या है, ये कार है, ये आपकी क्या है, कार है। इनके दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर दूरी है, 5 किलोमीटर। जो जीप की कार चाल है वो कितनी है, 75 सॉरी जीप कितनी जोर से चल रही है, 90 किलोमीटर से प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, प्रति हॉर्स। ये आपकी कितनी है, 75 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। ये 75 की स्पीड से चल रही है। अब क्या होता है, ऐसे सवाल जब आपका आता है समान दिशा में, देखिए ये भी इधर को जा रही है और ये भी इधर को ही जा रही है, आगे कोई और बढ़ेगी, ये इसको मतलब पीछा से पीछा करेगी। जब दोनों एक ही गति में जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं आप, ऐसी स्थिति में दोनों की जो होती है इनकी दूरी, मतलब क्या जो चाल का अंतर ले लेते हैं। चाल का अंतर कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इनका अंतर आया, बस क्वेश्चन हल हो गया। दूरी कितनी है आपकी, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। चालों का अंतर कितना है, 15 मल्टीप्लाई करवा दे, इसको काट लेंगे तो कितना आया, 1/3 आया। 1/3 को हम 60 से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करवा दें, क्यों करवा दें, क्योंकि इसको मिनट में बदलना। इसको काट देंगे तो 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 20 मिनट इसका राइट आंसर। समझ में आपको आ गया, चुटकियों का खेल था। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको सवाल को लगाएंगे नहीं, सीधा क्या करेंगे, 75 में से 90 में से 75 को घटा देंगे, 15 आएगा, 5/15 कर देंगे, 1/3 कर देंगे, 20 इसका आंसर आ जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब कब और कॉन्सेप्ट कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के लिए आपको इसी चैनल पर डेली आना होगा। आपको डेली प्रैक्टिस से करवाए जाते हैं, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। बहुत अच्छे लेवल से मैथ को पढ़ाया जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 आ गया। कैसे किया देख लीजिए, 1 मिनट एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल चुटकियों का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए देखिए क्या क्वेश्चन में किया गया है, कह रहा 5 किलोमीटर थी, तो यानी कि 5 किलोमीटर जो इन दोनों के बीच की दूरी थी कितनी थी, 5 किलोमीटर। और इनका अंतर लिया क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चालों का अंतर। अब चालों का अंतर क्यों लिया, बहुत लोग सोच रहे हैं क्यों यार चालों का अंतर लिया। तो अब देखो भाई साहब, ये कितनी ये जो पीछे वाली कार है 90 की स्पीड से चल रही है और आगे वाली कार 75 से चल रही है। अब देखो, अब क्या करो, देखिए क्या करेंगे। ये 75 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी, 1 घंटे में। और ये कितनी देर में चलेगी, 75 किलोमीटर ये चलेगी, ये कितनी देर में चलेगी, ये चलेगी आपकी 1 घंटे में 90 किलोमीटर। अब देखें तो कुल मिलाकर तो अगर इन्होंने दूरी कितनी तय की, अगर इसने 90 किलोमीटर तय की तो इससे कितनी ज़्यादा तय की, 15 किलोमीटर ज़्यादा तय की, इसीलिए ये अंतर लिया जाता है। अगर इससे ज़्यादा बचने के लिए हम सीधे क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। हमारा सवाल आप इस प्रकार से क्वेश्चन लगाए जाकर, आपकी बुक दी होगी आपके पास होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन लगाएं। सीधा क्या करें, जितनी दूरी दी होगी उसको ऊपर लिखें, इन दोनों का अंतर लें, जितना अंतर आए जिसे इसको काट पीट दें। अगर आपका घंटे में आता है तो सही है, आंसर मिनट में दिया, 7 से गुणा करवाएंगे, आंसर आ जाएगा। सवाल समझ में आ रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट, डेली रागा का सेट लाऊंगा। चुटकियों में मैथ की मेरी गारंटी। मैथ में अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 9 नहीं आएंगे, इस बात की मेरी 9 नहीं आएंगे। कितने आएंगे, 10 में से 10 आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी। अगर डेली आप क्लास ले रहे हैं, इस बात की मेरी गारंटी, इतना मैं कह दे रहा हूँ। और रीजनिंग भी यही स्कोर हम रीजनिंग में भी करेंगे। जीएस में मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जीएस में अगर कोई गारंटी लेता है आपकी तो वो सिर्फ आपको वही कह रहा होगा, क्योंकि जीएस में क्या आप जीएस का बहुत लेवल होता है, बहुत अच्छे लेवल की भी आ सकती है, वो आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। हाँ, इस बात की गारंटी रहेगा, अगर 10 में से 10 आ रहे हैं तो हम कितना भी कठिन पेपर आ जाए 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे। और अगर 7 से 8 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे 30 में कितने बन जा रहे हैं, 30 में हमारे 26 से 27 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। और 30 में अगर 26 से 27 क्वेश्चन, उधर आप 20 में कितने, उधर आप 16-17 ले लाएँ तो ले लें तो हम कहा कितनी भी अच्छी रैंक गिराए, बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, चाहे आप एयरफोर्स यक्स दें, चाहे एयरफोर्स बाई दें। फिलहाल इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि
24 वर्ष के एक आदमी को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को ले लिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं। हम क्या करते हैं, मान लिया जो व्यक्ति वो आया है उसकी जो आपकी उसकी क्या करते हैं, एज मान लेते हैं। एज क्या थी उसकी, एज कितनी है, यक्स है, ठीक है, उसकी एज कितनी है, यक्स है, और इसमें से हमने माइनस किसको किया है, 24 को किया है, क्योंकि 24 हटाया है इन। अच्छा ये व्यक्ति कितने थे, व्यक्ति जो थे ये कितने थे, व्यक्ति, तो व्यक्ति अगर बात करेंगे तो व्यक्ति कितने थे भाई साहब, व्यक्ति थे आपके 8, ठीक है। और आयु में बढ़ोतरी कितनी हुई, तो आयु में अगर बढ़ोतरी आप देखेंगे तो 2 की हुई। समझ में आपको आ गया, नहीं आ गया, बताओ समझ में आया, नहीं आया। आयु में बढ़ोतरी कितनी की हुई, 2 की हुई, ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 8 सॉरी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि x का -24 आया इक्वल टू में आपका 8 दूनी 16 आया, ठीक है। अगर इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 1 3 1 4 आ जाएगा, 40 वर्ष। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर दूसरे व्यक्ति की जो आया है उसकी एज कितनी है, 40 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी। चुटकियों का खेल है, मैथ आपको चुटकियों का खेल लगेगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है, इस बात की गारंटी है। समझ में आपको आ गया, चुटकियों का खेल था, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैंने क्या कहा, अनुपात समानुपात से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आ गया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और वाकई में अनुपात समानुपात से देखने को मिलेगा। एक एवरेज से भी देखने को मिला, एक अनुपात समानुपात से देखने को मिला, एक टाइम एंड वर्क से अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है। फिलहाल इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया, इतना हमने देखा, क्वेश्चन समाप्त हो गया। कितना अनुपात है, 3 और 8 अनुपात है, 3 और 8 अनुपात है। उनके जो बीच का अंतर है, उनके बीच का अंतर कितना है, 115। हमने आपको अनुपात समानुपात जब पढ़ाया तो क्या बताया था, इनके बीच का अंतर देखो कितना है, इनके बीच का अगर अंतर देखा तो 5 है, अंतर 5 आया। अब 5 की वैल्यू कह रहा, अब क्वेश्चन भैया कह रहा नहीं 5 का नहीं है, 5 नहीं है भाई साहब, कितना है, तो 115 है। क्वेश्चन कह रहा 5 नहीं भाई साहब, कितना है, 115 है। तो हमने क्या देखा, 5 नहीं, कोई बात, हम गुने में कर लेते हैं। तो कितना गुना ज़्यादा है, तो हमने देखा भाई साहब 23 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है, 23 गुना ज़्यादा है। अब कह रहा छोटी संख्या, तो 23 से इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि 69, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बस क्वेश्चन समाप्त है। 23 से इसकी मल्टीप्लाई 3 की करवा दो, आपका 69 आ गया, क्वेश्चन समाप्त है। बस सबसे छोटी संख्या क्या दिया गया, क्वेश्चन चुटकियों का खेलता। अगर आप इसको x मान के लगाएं तब भी लगा लें, 3x आएगा, 8x आएगा, माइनस करेंगे 5x आएगा, 5x से जब आप इक्वल टू में डालेंगे 115 डालेंगे, x के वैल्यू कितना 23x का वैल्यू निकलेगा, 23 मल्टीप्लाई 3 करवाएंगे आपका 69 निकलेगा। बस कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। अगर आप x को मान के लगाएं टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आपको 25 मिनट में रागा का पूरा सेट करना है तो यही तरीका आपको लगाना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 25 मिनट होते हैं, नहीं 25 ही मिनट होते हैं साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, देख लें उसमें रह तो नहीं गया क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन एक और रह गया है, ये वाला ये क्वेश्चन एक और रह गया। ये आपका कैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, इसको भी चुटकियों का लगाएं। क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन बहुत कठिन है, ये क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, इसको लगाने के लिए आपको पूरा एक पेज भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा फंडा बताऊंगा, चुटकियों का सवाल है, बस लिख लीजिए। क्या कर रहा है, 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए क्या किया गया, धनराशि निवेश की गई चक्रवृद्धि ब्याज पर, और उसके चक्रवृद्धि ब्याज और में साधारण ब्याज पर। तो जो दोनों का ब्याज मिला उनका अंतर कितना था, 10 रुपये था। तो ब्याज की वार्षिक दर, अगर आप इसको बेसिक तरीके से लगाएं, आपने कहीं भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बेसिक तरीके से लगाइए, एक पूरा एक पेज आपका कॉपी का भरेगा लगभग। आपको अगर कितना भी आपकी मतलब बहुत अच्छे से आप लगाते हैं, अच्छी मैथ की प्रैक्टिस है, फिर भी आपको कितना 5 मिनट से कम नहीं लगेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे कैसा लगेगा, देखिए फार्मूला बता रहा हूँ, चुटकियों का आंसर है, लगाइए। फार्मूला क्या है देख लीजिए, फार्मूला एक बार देख लीजिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, मतलब मूलधन इक्वल टू में आपके डालेंगे मूलधन जो भी आपका दिया होगा, यहाँ आपका डालेंगे डिफरेंस, मतलब जो अंतर दिया होगा, मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 का कर लेंगे वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि इसका 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, उसका वर्ग कर लिया। अपॉन में क्या डाल देंगे, अपॉन में वही डाल देंगे आपका, क्या डाल दे आर स्क्वायर, अपॉन में कितना डाल देंगे आर स्क्वायर, मतलब दर निकल आई। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मूलधन हमने क्या देखा, मूलधन जब हमने देखा तो 1000 रुपये, क्लियर है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 10 रुपये का, डिफरेंस कितना है 10 रुपये का, मल्टीप्लाइज बाई कितना है 100 का स्क्वायर है, 100 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है, समझ में आपको आया, 100 का स्क्वायर है, 100 का क्या है स्क्वायर है। 100 के स्क्वायर में कितना जीरो होगा, 4 जीरो होगा, नहीं होगा 4 जीरो होगा, तो 4 जीरो होगा 100 के स्क्वायर में, तो यानी कि 3 जीरो यहाँ से हम हटा दें तो ये ए भी स्क्वायर भी हट जाएगा, ये स्क्वायर भी हट जाएगा,
एक जीरो इसका भी हट जाएगा, क्योंकि 4 जीरो होंगे, 3 बढ़ जाए। अब यहाँ पर कितना बचा, 100 बचा, 100 बचा, ऊपर कितना बचा, 10 की मल्टीप्लाई 10 से बचा 100 बचा, 100 बचा, 100 बचावर है किसके, आर स्क्वायर के। अगर आर की मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू निकालेंगे 10% आएगा, 10% ऑप्शन नंबर बी। आपने अगर इससे पहले ये क्वेश्चन लगाया होगा तो मैं गारंटी कर रहा हूँ 3 से 4 मिनट लगे होंगे। लेकिन ये फार्मूला ये फार्मूला आपको रटना नहीं, सिर्फ समझ लेना। क्या यार इस फार्मूले में है ही क्या, बहुत आपने इंटर हाई स्कूल में मैथ में पता नहीं कितने फार्मूले याद किए, फिजिक्स में कितने फार्मूले याद किए, केमिस्ट्री में कितने फार्मूले याद किए। तो ये फार्मूला क्या है, सिर्फ मूलधन करना है, इज इक्वल टू में डी अपन डी मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर, बस 2 वर्ष का क्या होगा निकल आएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या आपको बतानी है जो 12, 15 और 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता। क्या बचता हो, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो ये संख्या ऊपर वाली दी गई 12, 15, 20, 54, इनका क्या कर लेते हैं, इनका हम लासा यार निकाल लेते हैं। लासा कैसे निकालेंगे, देखिए लासा मासा पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर मैथ पढ़ सकते हैं। या आपको चैनल पर जाना होगा, चैनल पर जब आप जाएंगे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से आपको मैथ डिफेंस रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। 12, 15, 20 का लासा कैसे निकालेंगे, देखिए 12, 1 मिनट रुक जाइए, 12, 15, 15 और 20 और 54, इनका लासा निकालना है। लासा निकालेंगे, लासा अच्छा कैसे निकालेंगे, अब देखिए 12 के गुणनखंड करते हैं, तो अगर 12 के गुणनखंड हम करें तो कितना, एक ये भी निकल आएगा, चलो इसी प्रकार से निकलने, ऐसे भी निकल आएगा 54। अब इसका लासा निकाल लो कितना आएगा, देखो यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये 6 पर कटा, ये 15 वही रहेगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 2 से भी काट रहे हैं भाई सब, कितना आएगा 27 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर 2 से ना काटें, चलो 3 से पहले काट लेते हैं, तो ये आपका 2 बचा, ये आपका 5 बचा, ये आपका कितना 3 से काटेंगे 10 नहीं कटेगा, ये आपका कितना बचा 9 3 27, 9 बच गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 2 से काटेंगे, ये पूरा कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आपका 9 वही रहेगा, 5 से काट लेंगे, 9 से काट लेंगे। लो अब देखो लासा कितना आया, ये यहाँ से करो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, 3 दूनी 6, 6 नाम 54, कितना आया 540 लासा आ गया। क्या आ गया, लासा 540 आ गया। आपको लासा निकालने की टेक्निक समझ में आई, क्या किया हमने, सिर्फ गुणनखंड करते आए हैं, काट पीट दिया, आपका राइट आंसर। अब देखिए गुणा करने की टेक्निक कैसे, ऐसे हम गुणा करें 9 5 45 दूना 90, फिर और 9 तियाँ 27, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा 5 दूनी 10 मिल रहा है, हमें क्या लेना है, 2.5 अंक वाला लेना, 2.5 अंक 0 मिला, अब हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो गई। तो आपको मतलब कम समय के लिए आपको जो आपकी होती नहीं है बारीकियां समझनी होगी, किस बारीकी से आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आया 540 आपका आ गया। अब कह रहा प्रत्येक स्थिति में कितना, अब 540, बहुत से लोग क्या करें 540 ऑप्शन नंबर ये लो खत्म, लग गया सवाल। अरे गलत है भाई साहब, क्या है गलत है, कैसे गलत है, देखो क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। तो भैया ये संख्या है, तो इसको पूरा काट देंगी, लेकिन 4 कब बचेगा, जब ऑप्शन नंबर आपका बी 544 होगा, तब ये 540 कट जाएगा और 4 बच गया, वही आपका शेष फल बच रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4 बचेगा। अब आप लोग गए अरे भैया लग गया 540, लो क्वेश्चन खत्म। अरे गलत है भाई साहब, गलत हो जाएगा आपका, कितना आएगा 544 आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। 544 का करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, लाभ हानि से क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, लो आ गया। चुटकियों का क्वेश्चन है, आपको बहुत इजीली से समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी लगाओ, इजीली से समझ में आएगा। चलिए फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम जल्दी से खींचेंगे इस सवाल को। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति 2 मेज़ों को समान कीमत पर बेचता है। तो हमने क्या मान लिया, दोनों कीमतों को उसने 100 रुपये में बेचा, कितने को, दोनों वस्तुओं को 100 रुपये में बेचा। कह रहा एक पर 10% का लाभ हुआ, तो एक पर 10% का मतलब 110 का हुआ लाभ हानि में। मैंने बताया किस प्रकार से परसेंट निकालेंगे। उसके कह रहा है 1 में 10% की हानि हुई, तो इस पर क्या हुआ 90 की हानि हुई। अगर अब कह रहा है क्या कह रहा है हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है, प्रतिशत हानि यार ज्ञात करनी। तो अगर यहाँ से हम देखें, दो जो समान कीमत पर बेचता है, पहली मेज पर 10% का लाभ हुआ तो 110 हुआ, तथा दूसरी मेज पर 10% की हानि हुई तो 90 की हो गई। तो पूरे सौदे में प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। तो यार इसमें तो हानि ही नहीं, 200 की उसने बेची और 200 की इधर भी बिच गई। एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को समान कीमत पर बेचता, सॉरी यार समान कीमत पर क्या है, समान कीमत पर बेचता। देखिए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं। समान कीमत क्या, कीमत कैसी है, समान है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से मैं बता रहा हूँ, जो आपको पसंद आए वो लगा लेना। कैसे लगाएंगे, देखिए
मान लिया हमने कोई कॉस्ट प्राइस कितना मतलब खरीदी, कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी, 10% का लाभ हुआ तो 10% का लाभ मतलब 110 की बेच दी, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन कह रही है कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसको क्या वो 10% की हानि पर बेची 90 की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोनों का क्या है, ये जो दोनों हैं ये बराबर हैं, तो ये और ये बराबर है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ से हम कितनी की मल्टीप्लाई 9 से करवा दें और यहाँ से कितने से 11 से, तो यहाँ आपको 11 से मल्टीप्लाई करवानी होगी, यहाँ कितने से 9 से, तब यहाँ जब 9 से करवाएंगे तो 900 बनेगा, ये 1100, यानी कि इन दोनों का योग कितना होगा 2000 होगा। समझ में आपको आ गया होगा, 2000 होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 990, ये भी 990, तो कितना कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर जो आपका आ जाएगा वो 1980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1980 आ जाएगा, आप लोग देख लेंगे 1980। तो अगर आप देखें, आप देखिए कोई चीज़ हमने यार 2000 की खरीदी और बिकी 1980 की, तो 20% की क्या हुई, 20 रुपये की हानि हो गई, हुई कितने पर 2000 पर। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, 1 2, तो 1 2 और 20 से 20 गया, तो यानी 1% की क्या हुई हानि हो गई, 1% की हानि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। समझ में आ गया। चलिए ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक कैसे लगाएंगे ये आपको समझ में ये भी आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ गया। लेकिए ये ले लीजिए, आपकी ट्रिक कैसी है, ट्रिक देखिए ट्रिक कैसे है। ट्रिक आपकी यही है कि क्या करें, 1% P% अपॉन में P% कर लें, ठीक है, इनटू में क्या कर लें आप L% कर लें, L%, और परसेंट के लिए आपके कितना का लगा लें 100 लगा लें, बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। P% आपका कितना है, P% मतलब 10 है, मल्टीप्लाई आपका कितना है 10 है, बटे आपका कितना है 100 है, 100 से 100 जाएगा 1%, इसका राइट आंसर। हाँ नहीं निकालेंगे 1%, इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। जब और एक बात, जब दोनों समान हो, लाभ हो और हानि 10% की हो, तो हमेशा हानि होती है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी रीजनिंग अब यहाँ से शुरू हुई, आपको इसमें बताना है अलग कौन से, चारों में से इनमें से अलग कौन है। तो आपको अगर क्वेश्चन आपने देखा तो आपको धार वाले यंत्र हैं ये आपके अलग दिखे होंगे, क्योंकि पेंसिल कलम चाक सभी लिखने वाले हैं, ठीक है। जल्दी करेंगे, क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगला कह रहा गॉट वेट, गॉट है गॉड नहीं है, GOD गॉड है, रेट है, वार है और पेपर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सा अलग होगा, अगर इसमें आप देखें तो इसमें एक वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, एक वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, एक वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, तो यही आपका अलग हो जाएगा, कन्फर्म है। विजाती मतलब ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट करने वाले अलग कौन सा। लो ये वाला क्वेश्चन ये फिलहाल PDF में दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि 70% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन PDF में दिया था तो मैंने ले लिया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का ये मतलब दे रहे थे कि प्रीवियस क्वेश्चन है। फिलहाल मुझे आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फिलहाल आ गया है तो मैं बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को चुटकियों में बताऊंगा कैसे करेंगे। देखिए किसी कोड भाषा में 668 को हाउ आर यू लिखा जाता है, और 847 को हु इज़ लाइफ लिखा जाता है रूप में लिखा, और 569 को यू आर ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है। तो उसी में यू का कैसे लिखा है, देखिए अब कॉमन इसमें ढूंढते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ और यहाँ अगर आपने देखा 8 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे हाउ इज और हाउ इज कॉमन है, तो इसके मतलब क्या है 8 और 7 की वैल्यू क्या आ गई, 8 या 7 में से कोई की वैल्यू क्या है, ये लो हमने ये 2 काट दिया और ये 8 7 काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ठीक। अब कहने का मतलब 6 की वैल्यू क्या निकली, यू निकली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ज़्यादा हमने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से हमने जब हाउ इज़ को काटा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा निकल के आया, यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका 6 आ गया वही आपका राइट आंसर आ जाएगा, 6 इसका राइट आंसर आ गया। यहाँ से आपका यू की मतलब निकले। ये भी आप क्वेश्चन लगा देंगे, कैसा भी क्वेश्चन आपको काट पीट देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा क्लियर है, आपका राइट आंसर आ गया। अब आप देखेंगे कि यार सही है, तो इसमें देखिए यू दिया गया, तो इसमें भी 6 दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन। इनमें आपको फाइंड आउट करना है अगली संख्या कौन सी आएगी। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 1 और 2 कितना हुआ, 3 हुआ, 3 2 कितना हुआ, 5 हुआ, 5 3 कितना हुआ, 8 हुआ, और 8 5 13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, आपको समझ लेना है, ठीक है। जल्दी करेंगे थोड़ा। ये लीजिए ये वाला क्वेश्चन लगाइए, इसमें क्या है, इसमें यार ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, फिलहाल क्वेश्चन लगा लेना है आपको। चलिए इंग्लिश वाला भी दिखा देते हैं कैसे लगेगा। देखिए कह रहा बी और सी क्या है, बी सी के नाना की इकलौती बेटी का एकमात्र बच्चा है। देखो कैसे लगाएंगे, सी के पहले नाना बताओ, तो यानी कि अगर सी ये हुआ, समझो मेरी बात, सी के यहाँ हुआ, सी अगर ये हुआ तो सी की ये कौन होगी, ऊपर वाली जनरेशन क्या होगी, माता होगी, और माता के पिता कौन होंगे, ये पिता मतलब बॉक्स में, तो बॉक्स में मतलब पिता कौन होंगे, पिता ये मतलब माता के पिता ही नाना होते। अब क्या करा क्वेश्चन, नाना की इकलौती बेटी का एकमात्र बच्चा, बी जो है सी के नाना की इकलौती बेटी का एकमात्र बच्चा है। सी का पिता बी से
कैसे संबंधित है। अब सी का पिता जो होगा वो भाई सी का पिता कौन होगा, सी का पिता यही तो होंगे, सी के पिता होंगे जो इस पुत्री के। अब देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है बी जो है, बी के नाना, अब कह रहा सी के नाना की इकलौती बेटी का जो एकमात्र बच्चा, अब देखो क्या कह रहा है, एकमात्र इकलौती बेटी का एकमात्र बच्चा कौन है, बी। अब इनका एकमात्र यार बच्चा कौन होगा, बी होगा, और सी भी तो है। अब कह रहा सी का पिता बी से, तो इसका बी का भी पिता, क्योंकि ये भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पिता होगा, आपको याद रखना है। तो इसका भी पिता होगा, सी बी नहीं, सी का पिता बी से किस प्रकार संबंधित, तो पिता होगा, आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया। इसमें आपको कौन सा बताना है कि ये दिशा दी गई है, एक ही क्वेश्चन है एक वाले में, कह रहा दिशा आपको निर्धारित करना। देखिए लगा लेते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति क्या करता है, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर यात्रा शुरू करता है। 3 किलोमीटर कितना गया, उत्तर दिशा में गया, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, शुरू करता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। अब देखिए पश्चिम की ओर कैसे मुड़ेगा, इस प्रकार से मुड़ेगा, पश्चिम की ओर मुड़ा। अब पश्चिम की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है और 1 किलोमीटर की फिर दूरी उसने तय की। अंततः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ये चला और 3 किलोमीटर और चढ़ गया, तो यानी कि कुल ये कितनी होगी, 5 किलोमीटर चल गया। यहाँ पर आप आ गया, ठीक है, 5 किलोमीटर दूरी तय करता। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय करता है, देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी, 5 1 6 2 8 3 11 किलोमीटर, लेकिन इसमें ऑप्शन दे दिया नहीं गया 11 किलोमीटर। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ये इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल किया गया, तो ये वाला फंडा लगाया होगा। देखिए कौन सा फंडा लगाया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फंडा लगाया होगा, ये वाला, ये जो त्रिभुज वाला फंडा होगा यही फंडा लगाया होगा। कैसे लगाया होगा, देखिए अगर ये वाली दूरी 2 है तो ये भी 2 होगी, तो यानी कि ये कौन सी दूरी, ये वाली आपकी 3 निकल के आई। अब आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा हुआ और ये एक दूरी कितनी, ये वाली जो दूरी है वो आपकी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि उतनी 1 किलोमीटर दूरी जाके वो कट गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 5 1 6 2 8 3 11, तो ऑप्शन में यार है नहीं, कितना आगा। देखिए फिर से इस वाले क्वेश्चन को फिर से लगाते हैं फिर से। तो देखिए इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं यार, क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर की यात्रा शुरू की उसने, तो 3 किलोमीटर की यात्रा कितनी, उत्तर की ओर शुरू की, ठीक है, शुरू करता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर, ये उसने 2 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या मीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर ये यात्रा उसने चली, 1 किलोमीटर ये चल गई। अब क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर चला, अंततः वह पूर्व की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, अंततः वह पूर्व की ओर चला, तो 2 ये चला, यहाँ पर आ गया, और 3 और इधर चल गया। अब कह रहा है ये वाली दूरी, आपको ये वाली दूरी बताना, ये वाले जो दूरी है ये कितनी है। देखिए अब देखिए ये जो 3 हो गया, 888 एक हमने पढ़ा, ये 3, और देखिए ये वाली 3 चली थी और ये 1, ये तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, ये 4 हो गई। तो एक 888 हमने पढ़ा था 3 4 5 वाला, तो ये वाली जो दूरी होगी 5 होगी, ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो यानी कि ये जो दूरी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दी गई, 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे लगा रहे 3 3 9 और चाचा को 16 16 9 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रागा का सेट था। आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों को भी शेयर करें, और इसी चैनल पर डेली आपको प्रैक्टिस यही रागा का पेपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेट में आपको आप सभी का स्वागत है, जरूर आइएगा को देखने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।